एक घने जंगल के हृदय में, जहां सूरज की किरणें पत्तियों के घने आवरण से छनकर नीचे जमीन तक पहुंचती थीं, वहां एक नन्हा बंदर खेलते खेलते अपनी मां से दूर निकल गया। वह अभी कुछ ही महीनों का था और उसकी जिज्ञासा उसे हर ओर खींच रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर उछलते कूदते हुए वह तरह तरह की चीजों को छूने और परखने में मस्त था। अचानक उसकी नजर एक बड़े खोखले पेड़ पर पड़ी, जिसकी छाल पर छोटी छोटी मधुमक्खियां रेंग रही थीं। वह अनजान था कि यह एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता था, और जैसे ही उसने अपनी नन्ही उंगलियों से उसे छूने की कोशिश की, पूरा छत्ता हिल गया। अगले ही क्षण तेज गूंजती हुई आवाजों के साथ मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड बाहर निकला। उनके पंखों की झनकार हवा में गूंज उठी, और वे अपनी रानी और अपने घर की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार थीं। नन्हा बंदर समझ नहीं पाया कि अचानक क्या हो गया। उसने अपने चारों ओर काले पीले रंग की मधुमक्खियों का एक घना बादल देखा, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। कुछ ही पलों में मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ीं। उनके डंक उसकी नाजुक त्वचा में गड़ने लगे, और दर्द से तड़पते हुए उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। वह इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घना जंगल और शाखाओं का जाल उसकी गति को रोक रहा था। जितना अधिक वह भागता, उतना ही मधुमक्खियां उसे घेर लेती। उसकी छोटी आंखों में डर साफ झलक रहा था, और उसकी कमजोर चीखें हवा में घुल गईं। दूसरी ओर उसकी मां, जो पास ही किसी पेड़ पर आराम कर रही थी, अपने बच्चे की चीखें सुनकर चौंक गई। मात्र प्रेम और चिंता से भरी, वह तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। ऊंचाई पर लटकी शाखाओं से छलांग लगाते हुए उसने कुछ ही पलों में अपने बच्चे को देख लिया। उसका नन्हा शरीर मधुमक्खियों से ढका हुआ था, और वह दर्द से तड़प रहा था। मां का हृदय कांप उठा, लेकिन उसके पास समय नहीं था घबराने का। उसे कुछ करना ही था। तेजी से सोचते हुए उसने जंगल की ओर देखा। उसे याद आया कि पास ही एक नदी बह रही थी। बिना देर किए उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और बिजली की गति से अपने बच्चे की ओर लपकी। उसने अपने कांपते बच्चे को गोद में उठाया और पूरी ताकत से उस ओर दौड़ने लगी जहां पानी था। मधुमक्खियां अब उसकी ओर भी बढ़ने लगी थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। उसकी केवल एक ही प्राथमिकता थी, अपने बच्चे को बचाना। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची, उसने बिना रुके छलांग लगा दी। ठंडे पानी में गिरते ही मधुमक्खियां ऊपर मंडराने लगीं, लेकिन वे पानी में डूब नहीं सकती थीं। कुछ ही देर में वे इधर उधर बिखर गईं और धीरे धीरे लौटने लगीं। मां बंदर पानी के अंदर अपने बच्चे को सुरक्षित पकड़े रही, और जब उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, तब वह सतह पर आए। नन्हा बंदर कांप रहा था, लेकिन वह सुरक्षित था। उसकी आंखों में आंसू थे, और उसकी मां ने उसे धीरे धीरे सहलाकर शांत किया। वह उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़कर प्यार से उसके गीले बालों को चाटने लगी, जैसे कह रही हो, अब तुम सुरक्षित हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। दर्द और डर के बावजूद नन्हे बंदर ने अपनी मां को मजबूती से पकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि जब तक उसकी मां उसके साथ है, तब तक उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। जंगल फिर से शांत हो गया। पंछियों ने फिर से चहचहाना शुरू कर दिया, और नदी धीरे धीरे अपनी लय में बहने लगी। यह एक भयावह अनुभव था, लेकिन इस घटना ने मां और बच्चे के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। नन्हे बंदर ने उस दिन एक अनमोल सबक सीखा, जंगल में हर चीज को छूना या छेड़ना सुरक्षित नहीं होता, और सबसे जरूरी बात, उसकी मां हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए वहां होगी, चाहे जो भी हो।